हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आया था कुछ दिन पहले, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023 और जिसका डेट था 15/11/2023। इसमें आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और जो है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का वैकेंसी था, जिसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में 80 पोस्ट था, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कोपा का यहाँ पे सीट था। तो यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि इसका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आज देखते हैं कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एक्चुअल सिलेबस क्या है। इसके ऊपर में एक आरटीआई लगाए थे कि इसका एक्चुअल सिलेबस क्या है, इसका डिटेल्स ऑफ सिलेबस हम लोग जानने के लिए आरटीआई लगाए, तो उसका क्या रिप्लाई आया है तो चलिए देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे क्या लिखा है, मोड ऑफ सिलेक्शन में देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द शेड्यूल डेट। आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा। द सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा इन 2 सेगमेंट्स। ठीक है, 2 सेगमेंट्स में रहेगा, जिसमें 50 ऑन टेक्निकल नॉलेज यानी कि आपका आईटीआई रिलेटेड जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 मार्क्स का रहेगा एंड 50 ऑन जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल दिया गया 50 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल रहेगा। तो 50 टेक्निकल में तो हम लोग को पता चल गया कि आईटीआई का जो सिलेबस है उसमें से आपका टेट थ्योरी भी आ जाता है, उसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सब कुछ आ जाता है। तो टेक्निकल नॉलेज मतलब आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड आपका क्वेश्चन, साथ में आपका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में आपका इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 50 नंबर में। बाकी जो 50 नंबर है उसमें जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है उसका डिटेल्स के लिए हम लोग आरटीआई किए थे, उसका रिप्लाई बाद में देखेंगे। तो उसके बाद क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी टेस्ट विल बी 90 मिनट। तो यहाँ पे 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 50 परसेंटाइल स्कोर फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको 50 परसेंटाइल स्कोर लाना है और 40 परसेंटाइल स्कोर फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद 1:3 रेशियो में आपका सीबीटी में जो लोग मतलब मिनिमम जो परसेंटाइल स्कोर है उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद वो एक मेरिट जारी करेगा जिसमें से 1:3 कैंडिडेट्स को टेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद टेट टेस्ट में आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन सीबीटी का जो मार्क्स जिसका हायर रहेगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस का जो यहाँ पे सेक्शन है, इस सेगमेंट का जो डिटेल्स है वो आरटीआई में क्या रिप्लाई है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरटीआई यहाँ पे किए थे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे था। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या लिखे थे। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वांट टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 डेटेड 15/11/2023। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 था सिलेबस नोटिफिकेशन ACTT of this exam has been given 50 टेक्निकल एंड 50 जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो है ACTT यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो यहाँ पे सिलेबस रखा गया है 50 टेक्निकल एंड 50 जनरल अवेयरनेस। आई वांट टू नो द डिटेल सिलेबस ऑफ 50 जनरल अवेयरनेस। तो 50 जनरल अवेयरनेस का जो डिटेल सिलेबस है इसके लिए एक आरटीआई किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एंड इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन दिस टेस्ट। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो इसके लिए क्वेश्चन किए थे। एक्चुअली मेरा एक भाई ने किया था ये आरटीआई। उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, थैंक यू सो मच, आई होप रिप्लाई के कम वेरी सून। तो ये मेरा भाई ये आरटीआई किया था, तो इसका रिप्लाई क्या आया है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से जो यहाँ पे लेटर घर पे भेजा गया है, रेफरेंस नंबर डेट बाय स्पीड पोस्ट में यहाँ पे घर पे इसका आरटीआई का रिप्लाई भेजा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है
सर प्लीज़ रेफर टू योर एप्लीकेशन डेटेड, यहाँ पे एप्लीकेशन जो डेट था वो, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द मैटर वाज रेफर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट एंड द इंफॉर्मेशन एज हैज़ बीन प्रोवाइडेड गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स क्या दिया गया है। जनरल अवेयरनेस इंक्लूड्स ऑल अदर सब्जेक्ट्स स्लैश डोमेन ए कैंडिडेट सेल अवेयर ऑफ एज पर क्वालिफिकेशन अदर देन टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है, जनरल अवेयरनेस वो होता है इंक्लूड्स ऑल अदर सब्जेक्ट, यानी कि इंक्लूड्स ऑल अदर सब्जेक्ट डोमेन्स ए कैंडिडेट सेल अवेयर ऑफ एज पर क्वालिफिकेशन अदर देन टेक्निकल, यानी कि अदर देन टेक्निकल जो आपका क्वालिफिकेशन क्या होता है, मिनिमम 10th। ठीक है, तो यहाँ पे 10th लेवल का जो है आपका अदर देन टेक्निकल, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस में आपका मैथ आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपका इंग्लिश भी आ सकता है, उसमें आपका जीके जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके बाद साइंस कुछ भी आ सकता है। तो इसका डिटेल्स यहाँ पे वो लोग नहीं बोला गया कि क्या है, वो सिर्फ लिख दिया कि अदर देन टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद हाउएवर द डिटेल्स ऑफ द कंटेंट will be provided in the information handout in cell website during available of link for downloading of call letter for CBT। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डिटेल्स ऑफ द कंटेंट, यानी कि जो डिटेल्स आपका इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा 50 जनरल अवेयरनेस में, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड इन इंफॉर्मेशन हैंड आउट इन सेल्फ वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन हैंड आउट निकलेगा, यानी कि एडमिट कार्ड का जो नोटिस आपको निकलेगा सेल का वेबसाइट में, उस नोटिस में आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग अवेलेबल ऑफ लिंक फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर ऑफ CBT, यानी कि CBT टेस्ट के पहले जो आपका एक नोटिस जारी किया जाता है कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इसका एक डेमो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न दिया जाता है। उस डेमो क्वेश्चन पैटर्न में आपको पता चलेगा कि 50 जो जनरल अवेयरनेस है उसमें क्या रह सकता है, उसमें इंग्लिश नॉलेज भी रह सकता है, उसमें मैथ भी रह सकता है, उसमें आपका जीके भी रह सकता है, साइंस भी रह सकता है, और करंट अफेयर भी रह सकता है, उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस भी रह सकता है। तो मिनिमम जो जनरल कंबाइंड एग्ज़ाम में जो चीज़ रहता है लगभग सबको रहने का चांस है। ठीक है, इंग्लिश भी आपका रहने का चांस है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है, जीके जनरल साइंस का, और उसके बाद आपका जो है मैथ्स का, उसके बाद जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सब चीज़ आपका रहने का चांस है। तो यहाँ पे डिटेल्स वो लोग नहीं जारी किया है, जब आपका एडमिट कार्ड का हैंड आउट निकलेगा, ठीक है, उसी टाइम आपको पता चलेगा। तो ये सेल की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई है। तो अगर आप लोग सिलेबस लेके कंफ्यूज्ड है तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर दिमाग में रख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस में कुछ भी आ सकता है। तो स्पेशली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ये सब आप लोग तैयारी करते रहिए। मैथ तो आप हर एग्ज़ाम के लिए करते रहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश भी देखते रहिए क्योंकि IPS पैटर्न में इंग्लिश मस्ट रहता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो टॉपिक आपका सिलेबस लेकर सेल का। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगर मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी तक, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।